मैं आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे प्रेस और मीडिया के साथियों के साथ बात कर रहा हूं। कोरोना की वैक्सीन हमारे देश में जब देने की शुरुआत हुई, उसी समय WHO ने कहा था कि ये वैक्सीन के लिए जो पीरियड चाहिए कि इसकी साइड इफेक्ट क्या है वो वक्त अभी हम नहीं दे सकते हैं, पर सरकारें इसका मॉनिटरिंग करें। हमारे देश में और सभी देशों ने किया, भारत ने इसका मॉनिटरिंग नहीं किया। उसके बाद 2023 में WHO ने एक इमरजेंसी गाइडेंस इश्यू किया कि TTS होता है और थ्रोम्बोसिस होने की वजह से हार्ट अटैक, किडनी फेल, ब्रेन स्ट्रोक और लोग वैक्सीन की वजह से डेथ हो रही है, तो आप इसका संज्ञान लें और काम करें। हमारी सरकार इसके लिए उसके बाद भी कोई काम नहीं किया। हमने पार्लियामेंट में 0 वर्ष दिया, हमारे साथियों ने, एमीबेन बेटी, सब ने मुद्दा उठाया कि इसकी सरकार जांच करे, पर कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ इनका गहरा रिश्ता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। यूके गवर्नमेंट ने अपना डेटा कलेक्ट किया और इसीलिए जब यूके की हाईकोर्ट के अंदर मैटर आई, शुरू में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जिसने वैक्सीन बनाई थी, शोध की थी और जिसका प्रोडक्शन हमारे देश की सीरम इंस्टीट्यूट ने किया कोविशील्ड के नाम पे। शुरू में तो कंपनी ने यूके की हाईकोर्ट को भी कह दिया था कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर क्योंकि गवर्नमेंट के पास डाटा था, कंपनी को ये एक्सेप्ट करना पड़ा अनुरोध कि हमारी वैक्सीन की वजह से TTS, थ्रोम्बोस्क्लेरोसिस सिंड्रोम, माने लहू के अंदर, ब्लड के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, लिवर फेल, किडनी फेल ये होता है, ये एक्सेप्ट करना पड़ा है। हमारे देश में इसका कोई सर्वे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाजपा को यही इंस्टीट्यूटों ने बहुत सारा धन संग्रह किया। मेरे कुछ सवाल हैं कि हमारे पास भारत सरकार की अपनी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि 118 साल पुरानी है, 3 मई 1905 में एस्टैब्लिश हुई थी और जो पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन बनाने वाली इंस्टीट्यूट की पायोनियर में हमारी भारत सरकार की सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट आती है। मेरा सवाल है कि इसके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारी भाजपा सरकार ने वैक्सीन बनाने के लिए इस कंपनी को आगे क्यों नहीं किया? प्राइवेट कंपनियों को क्यों आगे किया? और प्राइवेट कंपनी के पास क्षमता नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो वही सीरम इंस्टीट्यूट को 3000 करोड़ एडवांस दिया भाजपा सरकार ने। ये भारत बायोटेक को 1500 करोड़ एक्स्ट्रा दिया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो। भैया क्यों आप इतने प्राइवेट कंपनी पे खुश हुए? यही पैसे अगर हमारी इंस्टीट्यूट को जरूरत होती वहां दे देते, वहां से वैक्सीन प्रोडक्शन होता और वहां से होता तो क्योंकि ये भारत सरकार के इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो डेटा भी कलेक्ट करते कि वैक्सीन देने के बाद क्या होता है। मेरे गुजरात में वैक्सीन लेने के बाद बहुत सारे युवा, बुजुर्ग, बच्चे, उनकी जाने गई। देश में भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। WHO के कहने के बाद, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहने के बावजूद सरकार ने कोई स्टेप नहीं और दूसरे कंट्रीज ने डेटा कलेक्ट किया और जब पाया कि ये वैक्सीन से साइड इफेक्ट होगी तो उसका प्रिकॉशनरी एक्शन
कि भाई आपको ब्लड थिनर की जरूरत है, ब्लड थिनर देंगे, शुरू किया, लोगों की जानें बची। हमारी सरकार ने इसलिए नहीं किया कि भाजपा को ये वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से धन संग्रह मिला। तो अब ये जैसे कोविशील्ड कह रहे थे कि कोरोना से बच जाओगे, भाजपा को धन संग्रह दे दो तो बच जाओगे, वो एक शील्ड बन के इनके साथ काम कर रहे हैं। मेरी ये भी मांग है कि जिन लोगों ने जान गंवाई है उनको भाजपा अपने पार्टी के लिए जो वैक्सीन और कोरोना की मेडिसिन बनाने वालों से जो धन संग्रह लिया है उनमें से उनको कंपनसेशन दे। जिसकी जान गई है उसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती है, पर जिस परिवार एक दिक्कत में आया है तो उनको पैसा देना चाहिए। आज तक आपने क्यों सर्वे नहीं करवाया? जब WHO ने कहा उसके बाद भी क्यों नहीं किया? उसका जवाब देश की जनता को भाजपा दें। हम मांग करते हैं कि जितने भी डेथ हो चुके हैं उन सभी का डेटा कलेक्ट किया जाए। जिन्होंने वैक्सीन ली है उनका भी डेटा कलेक्ट किया जाए और हेल्थ पैरामीटर्स जैसे और कंट्रीज करते हैं कि वैक्सीन देने के बाद उसके हेल्थ पैरामीटर्स में क्या चेंजेस हुए, वो कर रहे हैं सर। हमारी सरकार ने नहीं किया है। सो इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए, एक गुनाही लापरवाही के लिए देश की जनता से सरकार माफी मांगे।